मुसलमान दिखने वाली 10 पाकिस्तानी अदाकाराएं जो कि काफिर हैं। दोस्तों, मेरी तरह आप में से भी बहुत से दोस्तों ने यही बात नोटिस की होगी कि पाकिस्तान के टीवी ड्रामास पहले के मुकाबले में अब बहुत ज्यादा बोल्ड और वाहियात होते जा रहे हैं। मगर आप ये बात नहीं जानते होंगे कि इन ड्रामों में काम करने वाली बहुत सी अदाकाराएं जिन्हें हम मुसलमान समझते हैं, इनमें से बहुत सी दर हकीकत गैर मुस्लिम हैं। एक दौर था जब हम अपने खानदान वालों के साथ बैठकर अपने पसंदीदा ड्रामे का इंतजार किया करते थे, मगर आजकल कोई गैरतमंद आदमी ये ड्रामे अपने घर वालों के साथ बैठकर नहीं देख सकता। टॉक शॉक चैनल की आज की इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसी ही पाकिस्तानी अदाकाराओं के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपने नाम और शक्ल सूरत की वजह से मुसलमान लगती हैं मगर वो गैर मुस्लिम है। नंबर 1, जिया अली, उम्र 52 साल। दोस्तों, मुसलमान नजर आने वाली गैर मुस्लिम पाकिस्तानी अदाकारों की लिस्ट में हमारे पास पहला नाम जिया अली का आता है। जिया अली का ताल्लुक लाहौर शहर से है। आपको ये बात जानकर शदीद हैरत होगी कि जिया अली ने क्रिश्चियन खानदान में आंख खोली और इनकी वालदा लोगों के घरों में जाकर काम किया करती थी। 1990 की दिहाई में खुदा का करना ऐसा हुआ कि जिया पर एक टीवी प्रोड्यूसर की नजर पड़ी जिसके घर इनकी वालदा काम किया करती थी। इस आदमी ने जिया अली में छुपे हुए एक्टिंग और मॉडलिंग के टैलेंट को भांप लिया और इन्हें शोबिस की दुनिया में लॉन्च किया। जिया ने अपने कैरियर में 26 टीवी ड्रामा जबकि 9 फिल्मों में काम किया है। इनके सबसे मशहूर ड्रामों में बंद खिड़कियों के पीछे, हम तेरे गुनाहगार, पुकार और मीर आबरू शामिल हैं। चूंकि इनके नाम के साथ अली लगता है और इसी वजह से कोई सोच भी नहीं सकता कि ये मसीही बरादरी से ताल्लुक रखती हैं। 2021 इनकी जिंदगी का सबसे अहम साल साबित हुआ जब इन्होंने लाहौर की बादशाही मस्जिद में हांगकांग से ताल्लुक रखने वाले एक बिजनेसमैन इमरान अदरीस से अचानक ही शादी कर ली। नंबर 2, ज़ैनब शब्बीर, उम्र 26 साल। हमारी लिस्ट में अगला नाम एक और नौजवान और खूबसूरत अदाकारा का आता है जिनका नाम और इनकी सूरत देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये गैर मुस्लिम है। 26 साल ज़ैनब शब्बीर एक पढ़ी लिखी लड़की हैं जिन्होंने कॉमर्स के मज़ामीन में डिग्री ले रखी है। ज़ैनब के आज इंस्टाग्राम पर 13 लाख फॉलोअर्स भी मौजूद हैं। ये ईद और दूसरे मुबारक दिनों पर मुसलमानों को मुबारकबाद देती नजर आती हैं और अपनी रोजमर्रा जिंदगी में इंशाल्लाह और माशाल्लाह जैसे अल्फाज का इस्तेमाल खुले दिल से करती हैं, जिससे कोई भी आम आदमी ये सोच भी नहीं सकता कि ज़ैनब का ताल्लुक भी मसीही बरादरी से है। बेशक के ज़ैनब शब्बीर मुसलमान नहीं मगर एक अच्छी इंसान जरूर हैं और इसी बात पर आज की वीडियो को अभी एक लाइक दे डालें। नंबर 3, शबनम, उम्र 76 साल। दोस्तों, आप में से ज़्यादातर दोस्तों ने माजी की अदाकारा शबनम का नाम तो ज़रूर सुन रखा होगा मगर आप ये बात नहीं जानती होंगे कि इनके पास 3 मुख्तलिफ ममालिक की नेशनलिटीज़ भी रह चुकी हैं और शबनम कभी मुसलमान थी ही नहीं। और इनकी डिटेल में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल टॉक शॉक को भी सब्सक्राइब करके 1 मिलियन यानी कि 10 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे करने में मदद करें। दोस्तों, शबनम के नाम से मशहूर इस अदाकारा का असल नाम झारना बासक था और जब ये 1946 में पैदा हुई तो ब्रिटिश इंडियन थी। जब पाकिस्तान बना तो इनके घर वाले पाकिस्तान आ गए और 1947 से 1998 तक इनके पास पाकिस्तान की नेशनलिटी रही। 1971 में पाकिस्तान टूटने के बाद भी शबनम ने पाकिस्तान नहीं छोड़ा, हालांकि इनका खानदान बंगाली जुबान बोलता था। 1998 में शबनम भी बांग्लादेश चली गई और वहीं की नेशनलिटी भी ले ली। अपने तवील फिल्मी कैरियर में शबनम ने 150 के करीब फिल्मों में काम किया और इस दौरान 28 साल का एक ऐसा अरसा भी गुजरा है जब हर पाकिस्तानी फिल्म में सिर्फ शबनम ही हीरोइन हुआ करती थी। आपको ये बात जानकर भी हैरत होगी कि शबनम को फिल्मों में कोई और नहीं बल्कि मशहूर अदाकार वहीद मुराद लेकर आए थे। जहां सारी दुनिया शबनम की दीवानी थी और इन्हें पाना चाहती थी, वहीं शबनम म्यूजिक डायरेक्टर और कंपोजर रॉबिन घोष को पसंद करती थी जिनसे इन्होंने 1966 में शादी भी कर ली और अपना मजहब हिंदुइज्म छोड़कर क्रिश्चियन हो गई। नंबर 4, अजीका डैनियल, उम्र 31 साल। दोस्तों, मुसलमान दिखने वाली गैर मुस्लिम अदाकाराओं की लिस्ट में चौथे नंबर पर हमारे पास खूबसूरत दिखने वाली मासूम अदाकारा अजीका डैनियल आती हैं। याद रहे, शोबिस इंडस्ट्री में लोग इन्हें अजीका दानियाल के नाम से जानते हैं, हालांकि इनका असल नाम अजीका डैनियल है। अजीका ने अपनी इब्तदाई तालीम कराची में मौजूद सेंट माइकल्स कॉन्वेंट स्कूल से हासिल की। अजीका के सबसे मशहूर ड्रामों में मलाले यार और मन माई शामिल हैं। आपको ये बात जानकर भी काफी हैरत होगी कि शोपीस की दुनिया में कदम रखने से पहले अजीका पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए एक एयर होस्टेस की नौकरी भी करती रही हैं। इनका ताल्लुक भी कराची के एक क्रिश्चियन खानदान से है और 2014 से लेकर अब तक अजीका 22 टीवी ड्रामास जबकि एक फिल्म में भी काम कर चुकी हैं। नंबर 5, बेंजामिन सिस्टर्स। दोस्तों, अगर आपने 1980 और 90 की दिहाई में पीटीवी की ट्रांसमिशन देख रखी हो तो आप बेंजामिन सिस्टर्स के नाम से जरूर वाकिफ होंगे। ये 3 बहनों का एक म्यूजिकल बैंड था जिसने इस दौर में रूह को छू लेने वाले गाने और मिल्ली नगमे भी गाए।
इन बहनों की कामयाबी के पीछे असल दिमाग जावेद अल्लाह दित्ता का था, जो कि पाकिस्तान के एक मशहूर सतार बजाने वाले आर्टिस्ट थे और इन लड़कियों के वालिद के दोस्त भी थे। बेंजामिन सिस्टर्स ने इस दौर में सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि भारत और अमेरिका में भी इस कदर कामयाबी हासिल की कि इन्हें बेंजामिन सिस्टर्स फिनोमिनन कहा जाने लगा। इन तीनों बहनों का ताल्लुक भी पंजाब के एक मसीही घराने से था। जब इनका गर्ल्स बैंड शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा तो अचानक ही इनमें से एक बहन की शादी हो गई और फिर ये बैंड टूट गया। नंबर 6, नादिया मलिक, उम्र 32 साल। दोस्तों हमारी लिस्ट में अगला नाम खूबसूरत मॉडल और अदाकारा नादिया मलिक का आता है, जिनका असल नाम नादिया अलेक्जेंडर है। शोबिस की दुनिया में ये नादिया मलिक के नाम से मशहूर हैं और इन्हें देखकर कोई शक भी नहीं कर सकता कि नादिया गैर मुस्लिम है। नादिया ने शादी भी एक मुसलमान बिजनेसमैन से कर रखी है, जिसके साथ अब ये पाकिस्तान से बाहर अपनी जिंदगी बड़ी खुशी से गुजार रही हैं। नंबर 7, रेशल गिल, उम्र 44 साल। हमारी लिस्ट पर मौजूद रेशल गिल एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनका नाम सुनकर ही आपको पता चल गया होगा कि वो मुसलमान नहीं है, मगर पाकिस्तानी इंडस्ट्री को बहुत से कामयाब ड्रामे और फिल्में देने वाली रेशल गिल की सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने हमेशा फ़लस्तीन के लिए खुलकर आवाज़ उठाई है और अपने साथी मुसलमान फनकारों को कभी एहसास नहीं होने दिया कि इनके साथ कोई गैर मुस्लिम काम कर रहा है। 44 साल रेशल गिल ने भी कराची के एक मसीही खानदान में आंख खोली और इनका फिलहाल मुसलमान होने का कोई इरादा नहीं। इनके मशहूर तरीन ड्रामों में 2 बूंद पानी सबसे मशहूर है, जबकि अब इनको तुर्किश ड्रामों में भी कास्ट किया जा रहा है। नंबर 8, जोई विकाची, उम्र 41 साल। दोस्तों पंजाब के शहर खारिया में पैदा होने वाली जोई विकाची को हमेशा से ही घर में बहुत आज़ादी वाला माहौल मिला था। इनके वालिद एडी विकाजी पारसी मजहब से ताल्लुक रखते थे, जबकि इनकी वालदा लिनेट विकाजी एक ईसाई हैं। जोई बचपन से ही बहुत टैलेंटेड थी और सिर्फ 15 साल की उम्र में खुद के लिए इन्होंने गाने लिखना शुरू कर दिए थे। इन्होंने न्यूयॉर्क में मौजूद हैमिल्टन कॉलेज से तालीम हासिल की और वहां पर मौजूद दुनिया के सबसे मशहूर थिएटर मामा मिया में नौकरी भी की। ये कोक स्टूडियो में स्ट्रिंग बैंड्स के साथ काम भी कर चुकी हैं। जोई ने मजहब के मामले में अपनी वालदा की साइड ली और आज वो भी क्रिश्चियन हैं, मगर इनके सारे दोस्त मुसलमान हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जोई भी बहुत जल्द मुसलमान हो जाएंगी, आमीन। नंबर 9, बेनीता डेविड, उम्र 39 साल। दोस्तों नंबर 9 पर हमारी लिस्ट में बेनीता डेविड का नाम आता है, जो कि एक मॉडल और अदाकारा होने के साथ साथ शोबिस की दुनिया का एक मशहूर नाम भी है। इनके इंस्टाग्राम पर 8,60,000 फॉलोअर्स मौजूद हैं। बेनीता का पैदाइशी नाम बिमला डेविड था, मगर शोबिस इंडस्ट्री में काम करने के लिए इन्होंने एक स्टेज नेम बेनीता डेविड खुद से रख लिया। आपको ये बात जानकर भी काफी हैरत होगी कि बेनीता डेविड मशहूर मॉडल और अदाकारा सुनीता मार्शल की कजन है। शायद यही वजह है कि ईद हो या क्रिसमस, सुनीता और बुनीता को हमेशा एक साथ ही पाया जाता है। बुनीता का ताल्लुक भी एक मसीही खानदान से है और ये अपने क्रिश्चियन होने के बारे में बहुत ही फख्र से बताती हैं। बुनीता की अभी तक शादी नहीं हुई, मगर सुनने में आया है कि जो लड़का इन्हें पसंद है वो मुसलमान है और ये बहुत जल्द मुसलमान होकर इससे शादी करने वाली हैं। नंबर 10, सुनीता मार्शल, उम्र 43 साल। दोस्तों हमारी लिस्ट में आखिरी नाम सुनीता मार्शल का आता है, जो कि अपने मशहूर ड्रामों मेरा साईं और खुदा और मोहब्बत की वजह से इतनी मशहूर हो चुकी हैं कि किसी तारुफ की मोहताज नहीं। सुनीता ने साल 2008 में अपने साथी अदाकार हसन अहमद से शादी कर ली थी। इनकी शादी की रसूमात 2 दफा अदा की गईं। पहले एक मुस्लिम वेडिंग हुई जो कि इस्लामी रसूमात और तौर तरीके से हुई, और इसके बाद एक क्रिश्चियन कैथोलिक वेडिंग हुई जो कि दुल्हन के ईसाई होने की वजह से ईसाई रस्मो रिवाज के मुताबिक हुई। इस शादी से आज इनकी 2 औलादें, बेटा राकीन अहमद और बेटी जाइना अहमद भी मौजूद हैं। सुनीता की सबसे अच्छी बात यह है कि इनके मुताबिक वो खुद चाहती हैं कि इनके बच्चों की परवरिश इस्लामी कायदे के मुताबिक हो और बड़े होकर इनके बच्चे दीन इस्लाम को फॉलो करें। दोस्तों अगर आपको कोई ऐसा नाम मालूम है जो कि आज की इस वीडियो में शामिल होना चाहिए था तो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे शेयर जरूर करें। मजीद ऐसे ही ज़बरदस्त वीडियोस के लिए टॉक शॉप के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे बहुत जल्द एक और ज़बरदस्त वीडियो में मुलाकात होती है। जब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।